ठीक है। देखो आपको ये पैराबोला का क्वेश्चन जो है, ये चीज आपको यहाँ पे पता था कि ग्राफ जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ है। पहले से आप सिंपल से जानते हैं कि अगर पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ का नेचर कैसा होता है, तो उस नेचर को बोला जाता है पैराबोला। नेचर क्या होता है, इस तरह के ज्योमेट्री को, इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। जैसे आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं बोलते हैं स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही इसका ग्राफ होता है पैराबोला। दो बातें ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो पैराबोला ही बनेगा, ठीक है। और जब आप पैराबोला बनाओगे ना, तो जो पैराबोला का ये जो ओपनिंग है ना, या तो इधर की तरफ होगा या तो उधर की तरफ होगा। अब ये क्वाड्रेंट अलग अलग हो सकता है, अभी 2-3 ग्राफ करके देखेंगे। हो सकता है कि ये ऐसे बना है, हो सकता है सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में बने, हो सकता है सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में बने, या हो सकता है इसको कट करें। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 चीज का साइन है, ए बी सी। ए का साइन आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। अगर ओपनिंग नीचे की डाउनवर्ड ओपनिंग है, अगर डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ए का साइन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा। किसी भी ग्राफ में अगर ओपनिंग नीचे की तरफ है तो ए का साइन जो है वो नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। अगर ओपनिंग ऊपर है तो ए का साइन ग्रेटर देन 0 होगा। ये 2 पॉइंट, आपको कोई दिक्कत इसमें? अब यहां ध्यान देना। अब जो इंपॉर्टेंट है ये देखो, तो आपको ध्यान देना है, इसका वर्टेक्स वाई है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये देखो तो ये वर्टेक्स है। अब इंपॉर्टेंटली वर्टेक्स है तो यहाँ पे ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये आपको याद कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, नहीं तो कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट वाई है। बी ए डी जान रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये एक्स और वाई इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे ए का साइन आप आसानी से पता कर लिए, डाउनवर्ड है तो ए का साइन नेगेटिव होगा, अपवर्ड है तो ए का साइन पॉजिटिव होगा, वही बताऊंगा। सी का साइन, ठीक है, सी का साइन भी आप आसानी से पता कर सकते हो। अगर इंटरसेप्ट को, सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट जो वाई से पता चलेगा, अगर वाई को पॉजिटिव में कट कर रहा है, अगर वाई को देखो तो ये यहां से ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, अगर वाई को पॉजिटिव में कट कर रहा है तो सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर वाई को निगेटिव में कट कर रहा है, देखो निगेटिव एक्सिस में कट किया, इसका मतलब आपका सी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। क्लियर हुआ ये 2 चीज? ए और सी का साइन क्लियर है। ए का साइन अगर डाउनवर्ड है तो ए का साइन क्या होगा, नेगेटिव। अपवर्ड है, ओपन है तो ए का साइन पॉजिटिव। सी का साइन कैसे पता करते हैं, वाई एक्सिस को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो पॉजिटिव हुआ, अगर नेगेटिव में कट कर रहा है तो नेगेटिव हुआ। अब बी के साइन पे फोकस करना, बी का साइन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बी का साइन देखो क्या है, यहां जो ये जो वैल्यू मैंने लिखा है, ये वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस बी बाय 2a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बताओ एक्स जो है वो किस कोऑर्डिनेट में गया हुआ है, एक्स जो है आपका, ये जो वर्टेक्स है ये किस क्वाड्रेंट में गया हुआ है? फर्स्ट में एक्स, वर्टेक्स ये डॉट किसमें है आपका, फर्स्ट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, इक्वल टू मैंने पॉजिटिव एक्स लिख दिया, ठीक है। अब देखो ए का साइन पता है आपको, ए का साइन क्या है यहां पे, मतलब माइनस बी बाय 2 माइनस ए हो जाएगा। अब आप यहां खुद सोच के देखो कि बी का साइन आप क्या लोगे, सोचना थोड़ा सा 10 सेकंड, बी का साइन क्या लोगे, क्योंकि ए का साइन पता है, फॉर्मूला माइनस बी बाय 2a पता है, ताकि हमारा एक्स का साइन पॉजिटिव आ जाए। कुछ भी नहीं, मतलब पॉजिटिव ना, मतलब ये माइनस कैंसल, इसका मतलब बी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे बी का साइन क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो हर बार बी के साइन के लिए ये आइडिया आपको डेवलप करना होगा। अब यहां पे आओ, ए का साइन पता है, इस बार आपका फिर से कौन से क्वाड्रेंट में गया है, फोर्थ में, एक्स फिर से पॉजिटिव है। इस बार क्या करोगे, माइनस बी बाय 2a इक्वल टू एक्स लिखोगे, एकदम समझना ध्यान से। इस बार आपको पता है ए क्या है, ए पॉजिटिव है, मतलब माइनस बी बाय 2, जैसे वहां माइनस ए लिखे थे यहां प्लस ए लिख दिए। अब बी का साइन क्या लोगे कि एक्स पॉजिटिव हो जाए, ऑलरेडी माइनस है, हमें बनाना क्या है उसको, प्लस। इसका मतलब बी माइनस लेंगे तब तो माइनस माइनस होकर प्लस होगा, इसका मतलब इस बार बी का साइन माइनस में होगा, मतलब लेस देन 0 होगा। मतलब बी का साइन हर बार आपको इंडिकेट करना है कि कोऑर्डिनेट जो है वो कौन से एक्सिस, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, और क्वाड्रेंट में जाके चूंकि हमें ए का साइन पता चल चुका है, ए के साइन से पुट करके हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए का साइन अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है लेस देन 0, अगर ओपनिंग अपवर्ड है ग्रेटर देन 0, ए का साइन क्लियर। सी का साइन कैसे पता करेंगे, वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, अगर पॉजिटिव साइड कट कर रहा है तो सी पॉजिटिव, अगर निगेटिव में कट कर रहा है तो नेगेटिव। क्लियर? अब बी के साइन के लिए इंपॉर्टेंटली क्या देखना है हमें, कि जो एक्स की वैल्यू है ना उससे कंपेयर करना है। यहां वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मींस एक्स विल बी पॉजिटिव। मैंने माइनस बी बाय 2a इक्वल टू पॉजिटिव एक्स कंसीडर कर लिया। क्योंकि मुझे ए का साइन पता है, तो हमने ए का साइन हमें पता था नेगेटिव है, हमने ए का साइन नेगेटिव दिया, और ये नेगेटिव नेगेटिव ऑलरेडी कैंसिल हो गया। इसका मतलब बी का साइन ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया। और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आया, ए इसमें पॉजिटिव था, ए हमने पॉजिटिव रखा, क्योंकि एक्स इसमें लाई कर रहा है, ठीक है, तो हम बी का साइन क्या लेके हमारा फाइनली क्या बन जाए, एक्स पॉजिटिव बन जाए, तो बी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो बी नेगेटिव मतलब लेस देन 0। दैट मींस ए के साइन और वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिटेल चेंज हो सकता है। क्लियर हुआ ये? तो ये एक बेसिक है, इसको नोट करो, फिर अगला अपने से आइडिया लगाना है आपको, जो अभी आप पूछे ना, इस क्वाड्रेंट में चला जाए, इस क्वाड्रेंट में चला जाए, वो करके देख लेंगे।